आपकी खबरें दिख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी की वाराणसी में। आज गौरा विधानसभा के विधायक त्रिभुवन राम ने आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस चोलापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान कर मनाया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्री राम ने प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में किए गए अनेकों उपलब्धियों कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही विधायक ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में देश को संभाला है वह दूसरे देशों की उपेक्षा काफी प्रशंसनीय रहा। इस कार्यक्रम में बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं भी शामिल रही व बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया और महिला मोर्चा की महामंत्री किरण मिश्रा ने कहा कि काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही देश का नेतृत्व करें और काशी विश्वनाथ उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य रखे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 72वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर हम लोग आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में रक्तदान शिविर से आरंभ किए हैं और सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने पहले केक काटी है और उसके बाद रक्तदान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यूपी के प्रयागराज में सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता मनोज व उनकी टीम द्वारा भव्य सैंड आर्ट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर कलाकारों ने सैंड आर्ट के जरिए पीएम मोदी की भव्य आकृति बनाई। साथ ही में रिलीज हुई पीएम मोदी पर लिखी किताब की आकृति भी बनाई गई। वहीं सैंड आर्टिस्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा जो अपने समाज का समावेशी विकास चाहते हैं, विशेषकर पुस्तक उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन सकती है, क्योंकि इसमें पीएम मोदी को लेकर बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया संकलन है। आज हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है जो कि नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो काफ़ी हर जगह उनके जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम लोगों ने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से उनका एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। हुई जो रिलीज मोदी 8/20 की जो किताब है जो उनके बारे में लिखा है, हम लोगों ने अपने कला के माध्यम से वो किताब भी काफ़ी अच्छे से उकेरा है। आप लोग इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने सुबह से ये काम किया, मनोज, अंकित ने और सृष्टि, मनु ने काफ़ी यूपी के जलेसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर पर होने वाले रक्तदान शिविर का होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर होने वाले रक्तदान शिविर का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र के नाम पर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। यूपी के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने 72 आंगनबाड़ियों को गोद लिया है। वहीं जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया ने गोद ली गई आंगनबाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही आंगनबाड़ियों को सभी सुविधाओं को मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। जिला पंचायत में 1 साल में किए गए कार्यों को भी स्क्रीन के द्वारा दिखाया गया, जिसका श्रेय जिला पंचायत अध्यक्ष ने पंचायत सदस्य व कार्यकर्ता और सहयोगियों को दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और उन्होंने एक संकल्प लाल किले की प्राचीर से लिया है, एक आह्वान किया है समक्ष देश में कि हमारे देश का जो बच्चा है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य है, तो वो कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो। और उसी संकल्प को एक व्रत के रूप में आज हमने जिला पंचायत सभागार में लिया है। हमने 72 आंगनवाड़ियों को गोद लिया है।
और यूपी के महोबा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान कर उत्साह से जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सेंगर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, महोबा जिला अस्पताल के रक्तदान केंद्र में बीजेपी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पीएम मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। साथ ही रक्त अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लगभग 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 330 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान सूची में अपना नाम लिखाया, जिसमें काफी कार्यकर्ताओं का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जा चुका है। विश्व के सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महोबा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में, क्योंकि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और युवा आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अपना रक्तदान कर आज उनको जन्मदिन पर अपना उनको एक रक्तदान की भेंट कर रहे हैं कि ताकि यह जो हम रक्त दे रहे हैं या ऐसे गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को हमारा ब्लड डोनेट हो सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी अपना ब्लड देने के लिए बड़े उत्साहित हैं। करीब 330 लोगों ने अपना सूची में नाम लिखाया है और काफ़ी लोगों का लगातार टेस्ट चल रहा है। उनका ब्लड ग्रुप रजिस्ट्रेशन सब हो चुका है। धीरे धीरे यूपी के अतरौली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर अतरौली चेयरमैन पवन वर्मा ने तिलक राजपूत मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा अतरौली के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही कहा कि हमारे दिलों में वास करने वाले बाबूजी कल्याण सिंह के नाती राजवीर सिंह राजू भैया के सुपुत्र सौरभ सिंह के साथ केक काटकर एवं प्रदर्शनी लगाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस खास मौके पर कई गणमान्य जन मौजूद रहे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की कितनी अच्छा यहाँ पे हमें माहौल नजर आया है कि अतरौली के नंदन पार्टी के गेस्ट हाउस में एटा सांसद माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी के छोटे सुपुत्र सौरभ सिंह जी ने यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया। तो हम चाहते हैं कार्य को देखा और हम मोदी जी के आने के बाद भी कार्य को देखा है, तो वो अंतर देख रहे हैं। और मैं बस आज यही चाहूँगा कि मोदी जी के जन्मदिन के इस मौके पर उनको हमेशा आगे स्वस्थ रहें और जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं वो उसी तरह से आगे काम करते रहें और उन्हीं के दिशा निर्देश में आगे हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़े। यूपी के हापुड़ में सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नयाबास के पास मध्यगंग नहर में शनिवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नयाबास के पास मध्यगंग नहर में शनिवार को एक युवक का शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालते हुए तलाशी ली तो मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार आईफोन होने के कारण मोबाइल पानी में खराब नहीं हुआ है। साथ ही शव से मोबाइल बरामद होने के कुछ देर बाद ही परिजनों का फोन आ गया, जिसके बाद उसकी पहचान नई दिल्ली के अशोकनगर निवासी रूप में हुई है। वहीं इस घटना से बेटे की मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव में 5 दिन पहले दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर आरोपी दरिंदों ने युवती की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके चलते युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और वहीं देर शाम उसकी मौत हो गई। वहीं युवती की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं देर रात तक हंगामा होता रहा। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जहां मामूली धाराओं में एनसीआर दर्ज कर मामले निपटाने का प्रयास किया गया। पूरी घटना पर मृतका के भाई ने बताया कि पुलिस ने तहरीर बदलवाकर सिर्फ मारपीट का मामला रखवाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जब अंतिम संस्कार का समय आया तो परिजनों में मुआवजे की मांग को लेकर अंत्येष्टि करने से मना कर दिया। उसी समय पूर्व सपा नेता शशांक यादव व जिले के आला अधिकारियों ने काफी समझाने की कोशिश की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर कई परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। और इतनी देर में 2 लोग आए, सलीमुद्दीन और आसिफ। कहाँ के निवासी हैं वो? मूसेपुर के।
एक नहर कई तारीख आ रहे हैं? 12 तारीख को। अच्छा ठीक। एक नहर पे रहते हैं, एक जय पुलिया पे रहते हैं। क्या हुआ फिर बताओ? फिर वो घर में आए, उसको मारा पीटा। किसको? हमारी बहन को मारा पीटा कस के, और उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करना चाहा। हाँ। हम पता नहीं हुआ या नहीं, हम इतना नहीं जानते हैं। हाँ। मगर छेड़छाड़ पर हम लिखाने की कोशिश किया। यूपी के ललितपुर में सुबह लगभग 9 बजे रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक निजी लॉन्च में एक युवक का शव बरामद हुआ है। वही जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फंदे पर लटके शव को उतरवाया और मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर उपलब्ध पते पर संबंधित थाने की पुलिस द्वारा परिजनों से संपर्क किया गया। घटना को लेकर लॉन्च कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नगरा झांसी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फूला लगती थी 12 की बाद आओ तो बोले 2 दिन रुकने, और आज चले जाए 9 बजे। आज की बोली थी, आज हमने दबाव आया खटखटाओ, बोले नहीं है। कितने बजे जगाया आपने? हमने 11:30 बजे। नहीं है। आपने मालिक को बताया? मालिक को फोन लगा के बताया, उन्होंने खटखटाया, नहीं खोला, तो उन्होंने फोन लगाया पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौवंश की दुर्दशा को लेकर बजरंग दल सड़कों पर उतरा है। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहां उस समय बवाल हो गया जब नगर पंचायत ईओ की लापरवाही के चलते एक गोवंश मरणासन स्थिति में जा पहुंचा। वहीं देर रात संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत ईओ को घायल गोवंश की सूचना दी थी, लेकिन घायल गाय को गौशाला में भर्ती करने से साफ मना कर दिया, जिसके चलते सारी रात घायल गोवंश को आवारा कुत्ते नोचते रहे, जिससे गोवंश मरणासन अवस्था में पहुंच गई। और इससे आहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत ईओ की बर्खास्तगी को लेकर थाने के सामने तपती धूप में सड़क पर ही सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिससे कई घंटे मुख्य रोड बाधित रही। मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ईओ के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर संगठन के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। मामला यह है, कल रात हमें एक नगर गौशाला में से आवारा पशु ये लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद वो हमें मिली और हमने ईओ अधिकारी जो यहाँ नगर गौशाला के अधिकारी है उससे कहा कि इसे गौशाला में वापस लो। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा डीएम साहब से परमिशन लेके आओ, उसने साफ मना कर दिया। उसके बाद उसके आदेश अनुसार उसके कर्मचारी द्वारा एक स्थान पर वो रखवाई गई और वहाँ पर कुत्तों ने पाड़ कर मार दिया और उसके पाड़ने के बाद जो है उस गाँव की मरण अवस्था में वो है। ये एक गोवंश जो है वो रात को कोई घायल हुआ था, उसके संबंध में ईओ से बात हुई। ईओ मैडम ने जो है उन्हें किसी स्थान पर रखवा दिया अपनी जिम्मेदारी में, और रात को जो है वो किसी कुत्ते या किसी जानवर द्वारा जो है उसको घायल कर दिया गया। अब वो उसको लेकर रोड जाम किया गया था। वो एक आदेश है कि कोई भी गोवंश जो है वो अगर वो बाहर से किसी गौशाला में रखा जाए तो वो हो सकता है लिम्पी का पॉजिटिव हो, इसी वजह से वो दूसरों को भी फिर पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए शासन ने एक आदेश कर रखा कि जो बाहर से आए हुए गोवंश हैं उनको उनके साथ न रखा जाए गौशाला में। ये मामला गौ माता के ऊपर है और इस गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं बड़े भ्रष्ट हैं। कई बार फोन करने पे भी अगर कहीं सड़क पे कोई पशु दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है तो हिंदू संगठन के लोग क्या कर सकते हैं, उनसे जाकर बेचारों को गौशाला वालों को सूचित करेंगे। और ये इतने लापरवाह हैं कि इनसे अपने हानि वो करते। अभी लगभग 15-20 दिन पहले मैंने 20 कॉल करे इन लोगों को, वे डीसीएम करके किराए पर लेके आए और उन्होंने मना कर। खबर बिहार के बगहा से है, जहां नियमों को ताक पर रखकर नॉमिनेशन किया जा रहा है। जहां नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं जेडीयू के विधान परिषद पार्षद में खुद ही आचार संहिता को दरकिनार करते हुए मैदान में उतर पड़े हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि नॉमिनेशन के लिए जुलूस के साथ हथियार वाले बॉडीगार्ड से लैस होकर अनुमंडल कार्यालय भी पहुंचे, जहां एक और ARO साहब बगहा एक BDO नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर खुद SDM समझाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता का खुलेआम तार किया जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आप सबको बता दें कि सेकंड लास्ट डे है नामांकन का, सोमवार को अंतिम तिथि है और पहले 3-4 दिन जो अभ्यर्थी लोग हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबका अरेंज कर रहे थे और इसीलिए सेकंड लास्ट डे होने की वजह से आज काफ़ी जोर शोर से नामांकन चल रहा है। अभी तक 35 नामांकन हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आज अभी
बिहार के दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर गांव में देर शाम एक विस्तृत तरह के व्यक्ति के लोगों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के कारण व्यक्ति के चेहरे से खून भी निकलने लगा। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना इलाके के थाने को दी, जिसके बाद मौके पर बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पिटाई खाने वाले व्यक्ति को वहां से ले जाने की बजाय उससे विक्षिप्त बताकर मौके से निकल गई। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस के जाने के बाद पिटाई खाने वाले विक्षिप्त के साथ अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जबकि जिले में भी कई जगहों पर बच्चा चोरी के आरोप में कई लोगों की पिटाई हो चुकी है, तो वही देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। इस व्यक्ति को हम सवेर से देख रहे हैं, इसी वार्ड के अंतर्गत घूम रहा है। इसको सुबह हम लोग बाहर निकलवाए भी हैं। एक बार ये पैंट खोल के घूम रहा था, लंगे अवस्था में घूम रहा था जो है, तो हम लोग उसको लड़का बचा कर भाई जो स्टेशन तरफ ले आओ जो है, तो फिर 2-4-5 घंटा फिर नहीं देखे हैं। अब फिर रात हुआ तो यहाँ पर देखे, यहाँ बैठा हुआ, पता नहीं इनकी मंशा क्या है। गांव घर में वैसे ही हल्ला है, घर में घर बिहार के मुंगेर में बिहार सरकार के शराबबंदी के दावे बिल्कुल फाइल में दिखते नजर आ रहे हैं, जहां शराबबंदी के नाम पर सिर्फ बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमरीश चंद्र सिंह ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। वहीं शराब माफिया के द्वारा खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है। यहाँ तक कि बिहार में शराब होम डिलीवरी हो चुकी है, जहां हाल ही के दिनों में तारापुर पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही एक शराब विक्रेता को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शराब को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ शराब माफिया मारपीट कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। शराबबंदी का जो इशू है और शराबबंदी है वो कम्प्लीटली फेल है। शराबबंदी एक बार पहले भी हमने बयान दिया था कि शराबबंदी सिर्फ फाइल में है, जबकि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इतनी अच्छा सिस्टम लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं, और जिससे जिसकी दुश्मनी है शराबबंदी के नाम पे और शराबबंदी के आड़ में फंसाया जा रहा है उन लोग को, और ज़बरदस्ती अपनी दुश्मनी उन लोग से निकाली। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है, जहां एक मजदूर परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल विधानसभा क्षेत्र जताला के ग्राम सिमरा खुर्द से लगभग 3 माह पहले एक आदिवासी परिवार मजदूरी करने लखनऊ गया, जहां मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वहीं अब लगातार 3 दिन हुई बारिश की वजह से लखनऊ के दिलखुश कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की दीवार ढह जाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा टीकमगढ़ जिले के प्रशासन को दी गई। जिसकी सूचना पर क्षेत्रीय विधायक एवं बीजेपी प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को फोन पर संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया तो प्रदेश के मुखिया ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है और परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहाँ पर एक दीवार बनी हुई, उस पर टेंट लगा के वहाँ पर सो रहे थे। वहाँ पर मजदूरी करने गए हुए, तो वहाँ पे लगातार 3 दिन से लगातार लखनऊ में बारिश हो जाने के कारण वहाँ की जो दीवार थी वो दीवार ढह गई, और जो उस साइड नाला था वो नाला साइड ना गिर के इन लोगों के ऊपर गिरी। और ये रात में सो रहे थे 3 बजे, तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। 5 लोग उत्तर प्रदेश के और 4 लोग हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा के ग्राम सिमरा खुर्द के चैनपुरा मोहल्ला के आदिवासी परिवार के लोग खत्म हो गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा मौके पर आदेशित किया गया कि दिलवास कॉलोनी लखनऊ में सिमरा खुर्द के 4 मजदूर परिवार के जो लोग थे मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, जहां पर बारिश आने के कारण प्राकृतिक आपदा से जो दीवार के पास वो रह रहे थे, वो दीवार ढह जाने से वो सभी उसके नीचे दब गए, जिससे लखनऊ प्रशासन द्वारा श्रीमान को अवगत कराया गया। श्रीमान के द्वारा मुझे अवगत कराया। मध्य प्रदेश के धार में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों को चकमा देकर बलात्कार का आरोपी कैदी अस्पताल से फरार हो गया। वहीं कैदी की अस्पताल से भागते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहुत देर के बाद पता चला है कि कैदी अस्पताल से भाग गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है और घटना की जाँच में जुटी हुई है।
इसको इधर की तरफ एक बार पूछ करो। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण हटाने को लेकर न्यास की दोहरी नीति देखने को मिल रही है, जहां गरीब की टापरी तोड़ दी गई। बता दें कि नगर विकास न्यास द्वारा नाता में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जहां छोटी सी टापरी लगाकर फूल माला बेचने वाले गरीब व्यक्ति की टपरी को तहस नहस कर दिया, वहीं ठीक उसी के सामने बीच बाजार पक्की दुकान बनाकर किए कांग्रेस के सहवरित पार्षद के अतिक्रमण को नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाई से सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय पार्षद ने बताया कि नगर विकास न्यास अतिक्रमण हटाने के नाम पर दोहरी नीति अपना रहा है। एक और जहां छोटे छोटे काम पर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, वहीं कांग्रेस के पार्षदों व पदाधिकारियों पर विशेष मेहरबानी की जा रही है। और आपको राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।